हम भाई दुश्मनों को धूल चटा कर आएंगे। और हम भाई दुश्मनों को धूल चटा कर आएंगे। आ जाओ सब आ जाओ भाई, आपको बहुत याद करेंगे हम। हुर्रे 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 हुर्रे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अब मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ। कौन से बॉर्डर पे? अभी तो इसकी ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं हुई। मेरा बेटा भी अपने बाप की तरह एक बहादुर सिपाही बनेगा। बहुत फख्र है हमें तुम पे बेटा। अम्मी शुक्र करें, घर में थोड़ा सुकून हो जाएगा। क्या कर रहे हो भाई, एक बार फिर उठाओ ना मुझे। हुर्रे 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 हुर्रे। चलो अब बंद करो ये ड्रामा, पागल हो गए हो सब लोग। जब ट्रेनिंग से वापस आओगे तब कर लेना अरे ये। भाई, मेरे दोस्त मेरी कामयाबी की खुशी मना रहे हैं। क्या आपको खुशी नहीं हो रही कि आपका भाई सिपाही बन रहा है? बस सब बातें करना बंद करो। भाई का हाथ चूमना भूल गए हो क्या तुम? मुझे गले लगाइए भाई। आ जाओ। आ जाए। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अम्मी से मिलो। अम्मी, कुर्बान जाऊं मैं अपने बेटे पे। बहुत याद आएंगी आप। जीते रहो मेरा बच्चा। दुआ कीजिएगा भाभी जान। मेरा भाई, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। देवर के लिए दुआ करना। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। सबको मेरा सलाम हो। खुदा आपको कामयाब करे भाई। रुको रुको रुको, एक मिनट बात सुनो मेरी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये ड्रामा बाद में कर लेना, पहले मेरे पैसे निकालो। कौन से पैसों की बात कर रहे हैं? तुम्हारे इस भाई ने मेरे बेटे को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लिए। अब जल्दी से पैसे वापस कर दो मुझे। इंसान में थोड़ी बहुत तो शर्म होनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। रजा, इस इंसान पर भरोसा मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। दोनों भाइयों के बीच लड़ाई करवाना चाहता है। पहले मेरे पैसे वापस करो तुम, उसके बाद ट्रेनिंग पर जाना। पैसे लिए बगैर मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। यहीं रुको, अभी सबक सिखाता हूँ मैं तुम्हें। अरे रजा, क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं तुम्हें दोबारा जेल नहीं जाने दूंगी। पूरे 15,000, और जब तक वो 15,000 नहीं मिलते कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। सुन लिया तुमने? भाई इस आदमी पे गाड़ी चढ़ा दो, यकीन करो लोग एक्सीडेंट समझेंगे। और हम भाई, आप हुक्म करें, आपके लिए जान भी हाजिर है। चुप हो जाओ। जाओ यहां से, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और दोबारा यहां मत आना, और इस सरहम को मैं नहीं छोड़ूंगा। सब लोग जानते हैं कि तुम क्या हो। मुझे गारंटी चाहिए, गारंटी। और ये बात यहां सबके सामने होगी। अपना मुंह उधर करें, घूम जाएं, अब झुक जाएं। ये तुम क्या कर रहे हो? करके साइन करने दे मुझे। ये पकड़िए और जाइए। मैंने कहा जाइए। रजा भाई, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं वापस आके कर्जा लौटा दूंगा। भाई गलती हो गई ना, हमेशा मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं क्यों। दफा हो जाओ तुम भी, चलो। लोगों से पैसे उधार ले लेकर बच्चों को तोहफे देता है। यही है ना वो तोहफा? पापा, आपने मेरी साइकिल क्यों तोड़ दी बाबा? आप बहुत बुरे हैं। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। बिस्मा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें ड्रेसिंग के मामले में कोई मशवरा चाहिए हो तो मुझसे ले सकती हो। मैं आजकल के फैशन के बारे में जानती हूँ। देखो, अगर तुम चाहती हो कि सब तुम्हारी तरफ मतवज्जो हो तो ऐसे कपड़े पहनो जो किसी और ने ना सुनो पहने। जानान, कौन आया है? आयशा मैडम। तुम रुको। सुनो आयशा, जरा यहाँ आकर मेरी बात सुनो। यहाँ तो 1 मिनट का सुकून नहीं है, जिंदगी का सारा मजा खराब कर दिया है। हाँ, तुम्हें बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए। खुश आमदीद।
इनसे मिलो, ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, फरहत साहब, और ये इनकी बीवी कुबरा, और ये इनकी बेटी हफ्सा है। ये तुम्हारी शादी पर भी आना चाहते थे लेकिन किसी वजह से आ नहीं सके। बहुत ही खास ताल्लुक है इनसे हमारा। खुशामदीद। नहीं नहीं, आप तकलीफ मत करें, बैठी रहें। लग रहा है आप जल्दी माँ बनने वाली हैं, बहुत खुशी की बात है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तुम भी हमारे साथ बैठो ना। हाँ, तो हम किस बारे में बात कर रहे थे? अब तो ऐसे डिजाइनर्स भी आ गए हैं जो हामला औरतों के लिए ड्रेस डिजाइन करते हैं। बहुत महंगे हैं और उनकी डिमांड हर कोई बनवा रहा है आजकल। और कपड़े ऐसे हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। ओह माफ करना, इतने नर्मो मुलायम के इंसान बहुत पुरसुकून महसूस करता है। हाँ सच में, रेशम से भी ज्यादा मुलायम कपड़ा होता है। तुमने ऐसा कपड़ा कहीं नहीं देखा होगा। उनका तो धागा भी इतना मुलायम होता है, जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, इसलिए मैंने खुद पता लगाया। क्या तुम कोई बात नहीं करती आयशा? नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल मेरी अभी अभी शादी हुई है, इसलिए थोड़ा वक्त तो लगता है। इस घर में अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करती तुम? नहीं नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। शादी के बाद तो इंसान को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है। मजाक कर रही है ये। मेरा ख्याल है कि शादी की बुनियाद एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे का एहसास करना और एक दूसरे पे भरोसा करना होता है, और कुछ नहीं। समझौता तो हर रिश्ते में करना ही पड़ता है। प्रेगनेंसी से पहले मुझ में बहुत हिम्मत थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई थी तो वो बहुत ही मुश्किल वक्त लग रहा था मुझे। औरत के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन डिलीवरी के बाद सब ठीक हो जाता है। जितनी भी टेंशन होती है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। तो तुम्हारी भतीजी भी है, क्या नाम है उसका? बिस्मा नाम है उसका। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है। मेरे साथ उसकी अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है ये। पता नहीं अचानक ये बात मेरे जहन में कैसे आ गई, लेकिन इस बच्ची की शक्ल किसी से मिलती है। ये उस एक्ट्रेस की तरह नहीं लगती जो अलेक्जेंडर फिल्म में हीरोइन थी? इस तरह के नाम तो ब्रांड्स के होते हैं। हुरिया को इन चीजों में बहुत दिलचस्पी है। आप जिस फिल्म की बात कर रही हैं, उस फिल्म की एक्ट्रेस का नाम माया है ना? हाँ, तो तुम उस फिल्म की बात कर रही हो यार। वो फिल्म तो मैंने पता नहीं कितने बार देख रखी है। कमाल की फिल्म है वो। और हाँ, उस फिल्म के हीरो की बेटी का नाम कितना अजीब था। मेरे से कंपेयर किया तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अलेक्जेंडर फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है और उसकी एक्ट्रेस तो मेरी फेवरेट है। हाँ बिल्कुल, मैं भी वो फिल्म दोबारा देखूंगी। बहुत याद आ रही है मुझे तो। बहुत अच्छी फिल्म थी। वैसे मेरी फेवरेट फिल्म का नाम तो साइडवेज है। इसमें अंजलिना हीरोइन है। जी। हम दोनों की चॉइस मिलती है। ये तो अच्छी बात है। आपको केक कैसा लगा? स्पेशल बनवाया था बहुत मैंने। अच्छा। बहुत शुक्रिया। बिस्मा, चलो शाबाश अपने बाबा के पास आओ। सुनो रजा बेटा, इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर तुम खुद इस पे काबू नहीं कर सकते तो किसी डॉक्टर को चेक करवाओ। तुमने देखा नहीं वो बच्ची बिस्मा कितनी सहम गई है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शुरू हो जाओ। चलो भी। यहाँ अचानक ऐन खाने के दरम्यान मैं कैसे करूँ? ये मेरा मसला नहीं है करीम। खाने के दरमियान लड़ाई करना कोई अच्छी बात नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत हो गया। जितना खाना था मैं खा चुका हूँ। आप लोग खाना एंजॉय कीजिए, मुझे और तलब नहीं है। अरे बैठ जाओ, खाने के दरमियान नहीं उठते। कहाँ जा रहे हो करीम? वो दरअसल मेरे एक दोस्त की अम्मी जर्मनी से वापस आई हैं, तो वो उनके ऑनर में एक पार्टी दे रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ किस तरह की पार्टी होगी वो। क्या कहा तुमने? तुम्हें समझ आएगी भी नहीं करीम। लगता है मजा आने वाला है। तुम चुप रहो हुरिया। तुम्हें नजर नहीं आता? तुम मेरी फैमिली के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? बस चुप, बैठ जाओ आराम से। तुम इस तरह आधी रात को उठ के किसी पार्टी पे नहीं जा सकते, समझे? मैं इस घर में अकेली रहने के लिए नहीं आई हूँ। देखो, तुम इस तरीके से मेरे साथ बात नहीं कर सकती आयशा। तुम भी मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। हमने आज रात मूवी देखने का प्लान बनाया था, भूल गए हो क्या? आयशा बेटी कह रही है रुक जाओ, तो क्या मसला है तुम्हें?
पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा दोस्त है जो अपनी अम्मी के आने की खुशी में पार्टी दे रहा है? मोहसिन अंकल, मैं खुद इनसे बात कर लूंगी, आप परेशान ना हो, आप खाना खाए आराम और से। अगर जाना इतना ही जरूरी है तो फिर दोनों जाओ। आयशा बेटी तुम्हारे साथ जाएगी। अब तुम्हारी शादी हो गई है करीम, यूँ इस तरह अकेले मत घूमा करो। नहीं बाबा, ये बहुत ही अजीब सी लड़की है, ऐसी पार्टी में मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके, खुदा तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम दोनों जाओगे बस। और अगर तुम आयशा को साथ नहीं ले जाते तो तुम भी कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? बाबा, मेरा जाना बहुत जरूरी है, सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने जो कहना था कह दिया, और तुम मेरी बात को ही हा हा हू हा हा करके नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज दोस्त की अम्मी आ गई है, कल उसका बाप आ जाएगा, परसों वो खुद आ जाएगा, तुम इसी तरह जाते रहोगे? अब जल्दी से उसका हाथ पकड़ो, तभी तुम्हें जाने की इजाजत मिलेगी। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे। चलो अब दोनों जाओ, शाबाश, खूब मजे करो। तुम अभी तक गए क्यों नहीं? हफ्सा की कॉल? हाँ बोलो हफ्सा, क्या बात है? क्या तुम्हारी कंघी हमारे घर रह गई है? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो मिल जाए, फिर तुम्हें कॉल करूंगी। अपना ख्याल रखना। क्या हुआ? क्या हुआ खालदा आंटी? हफ्सा की कॉल थी, कह रही थी कि उसकी कंघी हमारे घर रह गई है, बहुत परेशान थी बेचारी। आप लोग खाना खाइए, मैं जाकर उसकी कंघी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। नीदा बेटी, खाना पसंद नहीं आया? कुछ खा ही नहीं रही तुम? नहीं मोहसिन अंकल, खाना बहुत मजे का है और ब्रोकली तो बहुत अच्छी बनी है। हाँ वाकई बहुत अच्छी बनी है, साथ पानी भी पी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, वैसे आज मैंने पानी कम पिया है, अब पी लेती हूँ।